हे ब्रह्मज्ञानी, हे पंडित फकीर वीरेंद्र योगी, हम विपत्ति में घबराना चाहिए। डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप एक ज्ञानी महापुरुष हैं। आप सत्य की तलाश में हमेशा प्रगतिशील रहते हैं, इसीलिए आप समाज के लिए एक अद्भुत प्रोत्साहन के सोर्स बन गए। आपके सवाल बहुत ही उत्तम है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। बोलिए। चलती चक्की दिया कबीरा दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। साबुत रह कोई। ये पृथ्वी एक मर्त्यलोक है, यहाँ कोई भी खुशहाल नहीं है। जो ज्ञानी मूर्ख है वो सोचता है कि जिसके पास धन हो, दौलत हो, पैसे हो, गुंडा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, हजारों अरबों करोड़ की संपत्ति उसने भ्रष्टाचार से बना लिया है तो खुशहाल होगा। दिशा बदलते रहिए सर, घूमते रहिए। लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है। उसके जीवन में भी हाहाकार है, परेशानियां सबों के जीवन में होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में मैं हमारे प्रिय दोस्त दिनकर की एक कविता सुनाता हूँ जिससे सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कविता का शीर्षक है वीर, जिसकी रचना दिनकर ने की थी कुरुक्षेत्र में, और ये कौरवों के लिए कहा गया था। सुनिए गौर से। सच है विपत्ति जब आती है, बोलिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कायर को ही सुरमा विचलित नहीं होते, सुरमा विचलित नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। फिर से सुनिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कायर को ही दहलाती है। सुरमा विचलित नहीं होते, सुरमा विचलित नहीं होती है। पलक नहीं धीरज खोते। पलवेक नहीं धीरज नहीं खोते। कष्टों को गले लगाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं। पत्थरों पहाड़ों में राह बनाते हैं। पत्थर में पहाड़ों में राह बनाते हैं। मुँह से कभी नूफ कहते हैं। मुँह से न कभी कहते हैं। मुँह से कभी नूफ कहते हैं। मुँह से कभी न कहते हैं। मुँह से मुँह से न कभी उफ कहते हैं। मुँह से न भी कभी संकट का चरण न गाते हैं। संकट का चरण रहते हैं। जो आप पड़ता वो सहते हैं। जो अपरते सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों में राह बनाते हैं। शूलों राह बनाते हैं। शूलों का नाश कराते हैं। शूलों का नाश कराते हैं। पत्थर में रखाते हैं। पत्थर में पाँव रखाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते हैं। संकट का चरण न गाते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं। उद्योग नित रहते हैं। सुनों का मूल नसाते हैं। चढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कौन विघ्न ऐसा जग में है, कौन विघ्न ऐसा जग में, ये कौन विघ्न ऐसा जग में, फिर सके मानवों के मग में, फिर सके मानव के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, ठेलते हैं। हम ठोक ठेलता है जब नर। पार दिखाइए। हम ठोक ठेलता है कब नर। ठोक ठोक के पहाड़ों को टुकड़े कर दिया है। मानव की शक्ति ये है। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाऊ कर, पर्वत के जेते पाऊ कर। मानव जब जोर लगाता है, 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 पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक बड़े बड़े एक से एक प्रखर, बड़े एक से एक छिपे मानवों के भीतर, मन के मुख भीतर मेदी की जैसी लाली हो, मैं जीसी की लाली हूँ। बत का बीज उजाली हो, उनका जीव जाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती नो जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता। रोशनी हो पाता है। प्यारे दोस्तों, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें इतना ही यत सतत मिला। भगत सिंह मालूम है? मालूम है। क्यों मालूम है? देश के लिए शहीद हो गए, फांसी के फंदों पर चल गए। सुभाष बोस मालूम है? मालूम है। आज़ाद हिंद फौज की रचना करके अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए और आज़ाद हिंद फौज का एक गवर्नमेंट भी बना दिए थे। तो प्यारे दोस्तों, हम आप जितने भी हैं, किसी न किसी तरह के दुख से पीड़ित हैं। ज़्यादा दुख का कारण अज्ञानता होता है। बहुत सारे आशाएं उम्मीदें होती हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष की जंजाल जकीरों में जकड़े हुए मनुष्य तो दुख का खुद भागी होता है। इसीलिए याद रखना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। बोलिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। साबुत रहते। दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो, अपने पैर कर्म मत करो। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को आमंत्रित करके अपने आप को जिंदा चिता में मत जलाओ, बल्कि सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में
प्रेम में हो जाओ। हमास इजराइल की कहानी देखो, पुतिन जेलेंस्की की कहानी देखो। ये अत्याचारी दुराचारी जिंग जोंग जोंग सोंग, लोभी लालची क्रोधी, दूसरे को जलाने के लिए जा रहा है, खुद जल रहा है उसमें। तो जलना नहीं चाहते हो ना, विचार की शुद्धि करो, उसी में तुम्हारा भी आनंद है और दूसरों का भी कल्याण है। ओम ओम शांति ओम शांति।